नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जागो पंच लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि हमारे समाज यानी ओबीसी एससी के मन मस्तिष्क से पाखंड और अंधविश्वास निकलकर भागे। और इसके लिए जिन ग्रंथों में यह लिखा गया है कि अंधविश्वास पाखंड कैसे बढ़ाया जाएगा, उन्हीं पुस्तकों से पोल खोल, उन्हीं पुस्तकों की जो रचना है, जहां उन्होंने गलतियां की हैं, वह आपके सामने प्रस्तुत कर उनके ढोंग को उजागर करता है। तो साथियों, आप सभी मनुवाद को समाप्त करने के लिए जोर लगाइए। हमारे बहुत सारे साथी इस समय पूरे भारत में इस प्रयास में हैं कि हमारे समाज से डेंगू मलेरिया जैसा खतरनाक ये जो सनातन है वह समाप्त होना चाहिए। क्योंकि सनातन, इसको दो शब्दों में हम जब डिवाइड करते हैं, सना माने लिपटा हुआ और तन मतलब शरीर, तो इसे क्या कहेंगे? इस शरीर में क्या लिपटा हुआ है, इस तन से क्या लिपटा हुआ है? सनातन। दो शब्द निकलते हैं इसके, या तो इसे बोलेंगे पुराना या तो इसे बोलेंगे सनातन। मतलब जैसे मिट्टी लगी हुई है पूरे शरीर में, तो मिट्टी से सना हुआ तन। और अगर हम इसे सामाजिक रूप से देखेंगे तो किससे? जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, असमानता से भरा हुआ तन, वही है सनातन। और इस सनातन की जड़ों को खोखला करना होगा, तभी जाके हम समानता और भाईचारे को प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों, इसी समानता और भाईचारे को लाने के लिए हमें मनुवादी ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप अंधविश्वास और पाखंड से आजाद हो जाएंगे अगर आप इन्हें पढ़ने का काम शुरू कर दें। तो साथियों, इसी पढ़ने के क्रम में आज मैं आपके सामने लेके आया हूं सच्ची रामायण। सच्ची रामायण में आपको आपके अंदर व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड को भगाने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। तो आप इसे गौर से सुने और खुद भी, भले ही इस पुस्तक ने फैक्ट चेक किया है और हमारे माननीय न्यायालयों ने भी इस पर फैक्ट चेक किया है, यह सत्य है, लेकिन आप अपनी आंखों पर विश्वास करिए और ढूंढिए कि क्या जो सच्ची रामायण में लिखा गया है वह वास्तव में वाल्मीकि ने लिखा है। और जब आप इसे ढूंढेंगे तो आपके अंदर का जो छिपा हुआ अंधविश्वास और पाखंड है वह गलियां ढूंढकर निकल भागेगा। तो इस दावे को आप स्वीकार करिए और जो मैं कहानी आपको ये रामायण की थी, उसी कहानी को पोल खोल के लिए लिखी गई पुस्तक सच्ची रामायण को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। तो आज है लेखकों के क्या दृष्टिकोण थे राम के विषय में, वह मैं बता रहा हूं। और इसी के साथ आज सीता के चरित्र पर भी मैं कुछ अंश सुनाऊंगा। आइए, डॉक्टर सोम सुंदरा वरेथियर का दृष्टिकोण है राम के प्रति। राम कैसा चरित्र था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम कोई धार्मिक व्यक्ति ना था, उसका अनेकों कपटपूर्ण कार्यों में हाथ था। राम इस बात को पूर्ण जानता था कि अयोध्या के राज्य का वास्तविक अधिकारी मैं न होकर भरत ही उस राज्य का कानूनन से अधिकारी है, यह जानता था। राम के पिता दशरथ ने भरत की माता कैकेयी से विवाह करने के पूर्व ही वचन दे दिया था कि कैकेयी के उत्पन्न पुत्र को ही अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। और केवल इसी शर्त पर कैकेयी के पिता ने दशरथ को कैकेयी दी थी। अब यहां पर आप सभी गौर करिए कि लेखक ने, जो वरेथियर जी हैं, उन्होंने राम के विषय में जो चरित्र चित्रण किया है,
इसका आप अध्ययन करें बारीकी से तो वास्तविक रूप से आप वही पाएंगे जो लेखक ने कहा है। आगे चलते हैं। राम ने स्वयं भरत से इस बात का संकेत दिया था और राम ने भरत से प्रार्थना की थी कि वह अपनी मां पर दोषारोपण न करें। उक्त बात राम की मां ऋषियों, गुरु व मंत्रियों को विदित थी। संक्षेप में राम की माता, ऋषि, गुरु व मंत्री अयोध्या की राजगद्दी को भरत से छीनकर उसे राम को दिलाने में राजा दशरथ के घृणित व कपटपूर्ण षड्यंत्र के सह अपराधी थे। ये लेखक का एक राम के चरित्र के प्रति विश्लेषण था। आइए आगे चलते हैं कि आगे अवेल मेनन नामक एक अमेरिका निवासी के प्रकाशित रूसी समाचार पत्र के अनुसार राम क्या था, यानी बाहर भी विदेशों में भी राम का ये अध्ययन करके निर्णय दिया गया है। अमेरिका निवासी व्याख्या करता है कि शिकागो गैंगस्टर की प्रकृति का राम और रावण नामक राक्षस द्वारा ले जाने में प्रसन्न सीता तुच्छ हृदय की बालिका थी। देखिए 20 नवंबर सन 1954 ईस्वी, वॉल्यूम नंबर 13, जिल्द नंबर 263, पृष्ठ 2 का सोवियत यूनियन नामक समाचार पत्र। अब आप देख रहे हैं कि विदेशों में भी हमारे राम की क्या चर्चा है, क्या सम्मान है। तो हमें ऐसे महापुरुषों के प्रति जरूर आकृष्ट होना चाहिए और जरूर इनकी तरफ भागना चाहिए, इनको चेक करने के लिए कि वास्तव में ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे या अमर्यादा के पर्याय, ये हमें जरूर चेक करना चाहिए। आइए अब चलते हैं थोड़ा ये सीता का चरित्र चित्रण वाल्मीकि रामायण के अनुसार हमारी सच्ची रामायण में क्या लिखा गया है। तो सीता जी का थोड़ा चरित्र चित्रण भी राम की तरह बड़ा है, तो मैं इसे भी 2 भाग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आओ अब हम सीता के चरित्र चित्रण का निरीक्षण करें। संपूर्ण रामायण में मुश्किल से एक शब्द सीता की प्रशंसा में लिखा गया है। वह राम की अपेक्षा आयु में बड़ी हैं। उनका जन्म संदेह जनक और आपत्ति युक्त है। उनका जो जन्म है वो संदेहजनक और आपत्ति युक्त है। अयोध्या कांड 66 अध्याय। वह कहती है कि मैं धूल में पाई गई इसलिए मेरे माता पिता ने मैं धूल में पाई गई इसलिए मेरे माता पिता न होने की वजह से बहुत दिनों तक कोई मुझसे प्रेम करने को तैयार न होने के कारण मेरी अवस्था बड़ी हो गई। वह उनकी उम्र ज़्यादा इसलिए हो गई थी कि वह धूल में पाई गई थी, इसलिए उनका विवाह भी जल्दी नहीं हुआ, इनको कोई प्रेम भी नहीं कर पाया। तो विवाह को हो जाने के पश्चात कुछ समय बाद वह भरत द्वारा अलग कर दी गई। राम ने सीता को बताया कि तुम भरत द्वारा प्रशंसा की पात्र नहीं हो। अयोध्या कांड 26 अध्याय। सीता ने राम को स्वयं बताया है कि मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे घृणा करता है। वह अपने पति राम को सनकी और मूर्ख कहा करती थी। वह राम से कहती थी तुम मानवीय गुणों से रहित मनुष्य हो, तुम आकर्षण शक्ति और हाव भाव से रहित हो, तुम उस स्त्री व्यापारी से अच्छे नहीं हो, अपनी स्त्री को किराए पर उठाकर जीविका चलाता हो, तुम मुझसे लाभ उठाना चाहते हो। अब ऐसी बातें एक स्त्री अपने पति के प्रति ऐसे भाव रखती है और ऐसे बातें कहती है, तो क्या आपको लगता है कि यह एक मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है? यह निर्णय आपके ऊपर है और यह गहनता से अध्ययन करना भी आपकी जिम्मेदारी है। यह मैं दावा नहीं करता कि राम ऐसे होंगे जो आज आपके बीच में, हमारे बीच में जो अलौकिक रूप प्रस्तुत है वह वास्तविक रूप से इस चरित्र से नहीं जोड़ता। यानी बीच में किसी ने ऐसे घृणित चरित्र को हमारे सामने प्यूरिफाई करके एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया, और आज इस आदर्श को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे जो चेतन मन को बड़ा ठेस पहुंचता है कि वास्तव में क्या ये राम
इतने निकृष्ट कोटि के व्यक्ति थे, जिसकी पत्नी उनके बारे में ऐसे विचार रखती हो, तो निश्चित तौर पर हमें कष्ट और दुख होता है कि हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर एक आदर्श के रूप में अपने समाज में उनकी पूजा करते हैं और अरबों का उनके लिए मंदिर बनवा देते हैं, जबकि उनका चरित्र अत्यंत ही घृणास्पद है। आइए आगे चलते हैं। सीता ने यह जानकर भी कि राम हमेशा मेरे चरित्र के विषय में संदेह किया करता है, सीता ने कहा, राम तुम मुझे बचाने वाले हो, मैं केवल तुम्हारे प्रेम के अतिरिक्त किसी के प्रेम पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैंने इस बात को कई बार तुम्हारी शपथ खाकर कहा है, तथापि मुझ पर विश्वास तुम नहीं करते हो। अब देखिए यहाँ पर राम जो हैं वो सीता का विश्वास नहीं करते थे। अब यही चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति को सोचनी चाहिए कि जो विश्वास ही नहीं करता है वह कितना बड़ा मर्यादा का धारण कर सकता है। राम ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा कर चुका हूं और मैं तुम्हारी परीक्षा कर चुका हूं। अयोध्या कांड 3 से 11a। राम ने सीता का ठाट बाट और नीचता का स्मरण कर सीता से कहा कि तुम्हें अपने आभूषण उतार देने चाहिए यदि तुम मेरे साथ वनवास चलना चाहती हो। अयोध्या कांड 30 अध्याय। सीता ने राम के कथनानुसार ही किया, किंतु अन्य आभूषण पहने रही। अयोध्या कांड 39 अध्याय। कौशल्या जो कि सीता के चरित्र को जानती थी, सीता से एक सज्जन तथा सुचरित्र महिला की भांति आचरण करने को कहा, कभी अपने पति का अपमान न करता। सीता ने अपनी सास को असभ्यतापूर्ण उत्तर देते हुए कहा कि मैं ये सब जानती हूँ, और उसने अपने आभूषण नहीं उतारे। अयोध्या कांड अध्याय 39। जब राम और लक्ष्मण बक्कल वस्त्र, पेड़ों की छाल के कपड़े धारण किए हुए थे, तब सीता ने ऐसे वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। अयोध्या कांड अध्याय 37। दूसरी स्त्रियों ने जो सीता के वन जाने की अनिच्छा से अवगत थी, सीता के प्रति दयालुता प्रकट की और उसे अपने साथ न ले जाकर वहीं अयोध्या में छोड़ देने की राम से प्रार्थना की। तो राम ने सीता को छाल के कपड़े पहनने के लिए बाध्य किया और उसे वन साथ में लेकर गए, जैसा कि कैकेयी दूसरी स्त्रियों के विचारों से सहमत न थी। 37-38 अध्याय। तथापि सीता ने दिए गए संपूर्ण परामर्श की ओर ध्यान न दिया। उसने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने। इससे स्पष्ट होता है कि भरत सीता से घृणा करता था और यह कि कैकेयी यह न चाहती थी कि सीता अयोध्या में रहे। सीता को वन ले जाने की यही उपरोक्त कारण है। वनवास जाते समय नदी पार करते हुए सीता ने गंगा नदी से प्रार्थना की थी कि हे नदी गंगा, यदि मैं सकुशल लौट आऊंगी तो मैं तुम्हें हजारों गायें और मदिरा यानी शराब से परिपूर्ण बर्तन चढ़ाऊंगी। अयोध्या कांड अध्याय 52। वनवास से जब कभी सीता निकट भविष्य के खतरे से भयभीत होती तो मन ही मन कहा करती थी, मेरे दुखों में से कैकेयी प्रसन्न और संतुष्ट होती होगी। इस प्रकार का कैकेयी से अपनी शत्रुता प्रकट करती थी। तो साथियों, आप सभी ये देख रहे हैं कि जो सीता का चरित्र है कितना मजेदार है, और यह चरित्र हमारे समाज में आज एक देवी की तरह, उन्हें लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। तो लेकिन जो आसपास का उनके घर का पूरा कौशल्या का सीता के प्रति व्यवहार, भरत का सीता के प्रति व्यवहार, लक्ष्मण का सीता के प्रति व्यवहार, यदि हम अध्ययन करते हैं तो सीता का चरित्र भी संदेहास्पद होता है। यह सच्ची रामायण के अनुसार जो वाल्मीकि ने लिखा है वो सच्ची रामायण ने लिखा है, और जो सच्ची रामायण ने लिखा है उसके अनुसार उनका चरित्र भी संदिग्ध है। और हम इन्हीं संदिग्ध चरित्रों की आराधना करते हैं, इन्हें दैवीय अवतार मानते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब तक हम जांचेंगे नहीं, जब तक हम परखेंगे नहीं, तब तक हमें बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। और
ये सारे के सारे ग्रंथ इसलिए नहीं लिखे गए हैं कि यह अलौकिक है, वो इसलिए लिखे गए हैं कि ओबीसी एससी को एसटी को कैसे इन ग्रंथों में उलझाकर इन्हें बेवकूफ बनाया जाए, उन्हें बरगलाया जाए। यह जिसे बोलते हैं, जैसे किसी को लिखित रूप से गुमराह करना, बेवकूफ बनाना, यह वही है। यह 419 और 420 की सबसे बड़ी साजिश है, क्योंकि इससे हमारे समाज में प्रभाव पड़ता है और हमारे समाज के जीवन में इससे बदलाव आता है। और वो बदलाव कैसा होता है? वह बदलाव होता है कि जब वो इस मार्ग पर अग्रसित होते हैं, वह ईश्वर को मानकर उनकी पूजा करते हैं और उस पूजा आराधना करने के बाद भी वह तरह तरह की बीमारियों से, तरह तरह की असमानताओं, जातिगत असमानताओं से, तरह तरह के भेदभाव से जब ग्रसित रहते हैं, तो ऐसे अलौकिक पुरुष, ऐसे महापुरुष हमारे लिए एक ठग से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। यदि हमें उसका लाभ मिलता, हम पूजा आराधना करते और हमारी बीमारियां दूर हो जाती और हमारे कष्ट, हमारे संकट दूर हो जाते, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए वो प्रभु थे, मान्य थे। और अगर इतना करने के बावजूद भी हम कष्टों में जीवन बिता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमको किसी ने यह अलौकिक पुस्तक देकर हमारे साथ बहुत बड़ी ठगी की है। इसका पर्दाफाश होना ही चाहिए। तो साथियों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें और जो हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए कि सच्ची रामायण का अगला भाग फिर आ गया है। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार।